बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हैरान हो जाएंगे कि मियां नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान से बराह रास्त बात करने के लिए कितने बेचैन हैं, कितने बेताब हैं। एक वक्त था कि मियां साहब इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करना चाहते थे और जिस तरह से फिर डील की गई, मियां नवाज़ शरीफ की वापसी हुई, जो कुछ हुआ फिर इलेक्शन में, आज ये वक्त आ गया है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब को रियलाइज़ हो चुका है कि असल सियासी ताकत अवाम ही हैं और अवाम ने चूँकि इमरान खान को वोट दिया है, हम ज़्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए मियां नवाज़ शरीफ साहब अब बराह रास्त बात करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब से। एक और पहलू है, वो ये कि मियां साहब समझते हैं कि सियासतदानों के पास इख्तियार अब बिल्कुल ख़त्म होता चला गया है और ज़ाहिर है कि इसमें उनकी डील का भी हिस्सा है। और वो कहते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, हमारे हाथ कुछ भी नहीं रहा। तो जो भी मामलात हैं वो सियासतदानों को मिल बैठ कर आपस में तय करने चाहिए, आपस में कुछ ना कुछ बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अब सियासतदान इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। ये हुकूमत इर्रेलेवेंट हो गई है। उनके भाई साहब शहबाज शरीफ कहने को वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन इर्रेलेवेंट हैं। कोई उनके हाथ में डिसीजन नहीं है, फैसला नहीं है। तो मियां नवाज़ शरीफ साहब ने पैगाम रसानी शुरू कर रखी है तकरीबन 1 महीने से। है ना हैरानकुन बात, 1 महीने से मियां साहब इस काम पर लगे हुए हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ, ये सीनियर नून लीग के रहनुमा हैं, ये कहते हैं जी मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, ये नहीं वो नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इनका लेना देनी कुछ नहीं है मुज़ाकरात से। और मियां साहब तकरीबन 1 महीने से राना सनाउल्लाह के ज़रिए पैगाम रसानी कर रहे हैं और अचकज़ई साहब को, फजलुर रहमान साहब को पैगामात भेजे जा रहे हैं। अब फजलुर रहमान साहब दूसरी तरफ इमरान खान साहब से बातचीत करने में वो भी बराह रास्त इंटरेस्टेड हैं और इमरान खान साहब को भी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत है अगर आपने भरपूर अवामी एहतजाज करना है, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने की 2 ही सूरतें हैं इस वक्त। एक तो ये है कि अवामी एहतजाज हो, क्योंकि इमरान खान अब कैदी नहीं हैं। जो बाखबर लोग हैं वो बताते हैं वो तो हवालाती हैं और अब तो उन पर कोई जुर्म भी नहीं रहा साबित, वो तो उसमें तो रिहाइयाँ हो गई, अब तो केस चल रहे हैं मुल्ज़िम की हैसियत से। तो अब इमरान खान साहब के लिए एक तो ये कि जी पब्लिक का ऐसा एहतजाज हो और उसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, उसमें दीगर पार्टीज़ भी शामिल होंगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जिस तरह की स्ट्रीट पावर है, उनके साथ ये सलूक नहीं किया जा सकता जो तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। उनके पास एक मजहबी बैकग्राउंड है और फिर तालिबान से ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान में तालिबान से ताल्लुकात, जिसका इस्तेमाल किया गया। फजलुर रहमान साहब को वहाँ पर भेजा भी गया, मामलात भी कुछ तय हुए, लेकिन उसके बाद फिर ख़राबी आ गई। अब फजलुर रहमान साहब को शिकवा ये है कि PDM जब बनी थी तो डील ये थी कि सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे और आप ये देखें कि फजलुर रहमान साहब को तो बिल्कुल ही माइनस कर दिया गया और अब तक की सबसे ख़तरनाक स्टेटमेंट फजलुर रहमान साहब की है कि जी कमर जावेद बाजवा और उस वक्त DGISI, इनके कहने पर हम अदम एतमाद लेकर आए इमरान खान के ख़िलाफ़, इनके कहने पर सारा कुछ हो रहा था। इसका ना डिनाइल आया, ना दूसरी जमातों की तरफ से कोई बात ऐसी आई कि जी फजलुर रहमान साहब झूठ बोल रहे हैं, फ़लाँ फ़लाँ हैं। तो सबसे ख़तरनाक बयान और सबसे अहम गवाही आज तक फजलुर रहमान साहब की है। फजलुर रहमान साहब नाराज़ हैं, मुलाकातें हुई हैं, मोहसिन नकवी साहब मिले हैं, उसके बाद आसिफ जरदारी मनाने की कोशिश की है, शहबाज शरीफ से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे। अब वो भी चाहते हैं कि चीज़ें बीच में से निकलें, डायरेक्ट इमरान खान से बात हो और अगर इमरान खान से चीज़ें तय हो जाती हैं तो फिर भरपूर तरीके से स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल हो सकता है और इमरान खान की रिहाई हो सकती है। दूसरी सूरत है नवंबर, उस पर भी आएंगे। नवंबर का क्या चक्कर है, अगर ये स्ट्रीट पावर नहीं होती तो फिर नवंबर है और फिर इमरान खान की रिहाई है। लेकिन उससे पहले ये सारा मामला हम कवर कर लेते हैं मियां नवाज़ शरीफ साहब का, क्योंकि फिर हमने जज की भी बात करनी है कि जिसने इमरान खान को सबसे पहले सज़ा सुनाई, उस जज के साथ अब क्या हो रहा है, उसके ख़ानदान के साथ क्या हो रहा है, पूरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है। तो मियां नवाज़ शरीफ साहब को ये रियलाइज़ हो चुका है कि अब बात नहीं बन रही और हमारे पास कुछ नहीं, इख्तियार भी कुछ नहीं, तो ये बहुत बड़ी गलती हमने कर ली। तो उनको इत्मीद है राना सनाउल्लाह पर, शहबाज शरीफ पर नहीं है, अपने सगे भाई पर नहीं है, किसी और पर नहीं। ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल तो छोड़ दिए, तो ऐसे ही गला फाड़ रहे हैं खाम खाई और अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। जिस तरह अभी ख्वाजा आसिफ मजाक उड़वा रहे हैं ये कह कर के जी वो नोकिया 3300 सबसे महफूज मोबाइल है और वो इमरान खान के पास है, उसके ज़रिए सारा कुछ होता है और पता नहीं क्या क्या, और फैज़ हमीद के गिरद घेरा तंग हो गया है और बराह रास्त इमरान खान तक बात जाएगी। यानी सारा प्लान पहले से बनाया हुआ है और वो भी नहीं बचेगा। अब इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि जी मुझे फ़ौजी तहवील में ना दिया जाए, वो हुकूमत का प्लान इस तरह का है। खैर, तो मियां साहब से तकरीबन 1 महीना हो गया, राना सनाउल्लाह मरी में भी दीगर जगहों पर भी मुलाकातें करते हैं और उसके बाद अब कोशिशें हो रही हैं कि कोई ब्रेक थ्रू किया जाए
कोई एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। अब यही वजह कही जा रही है, एक रीज़न ये भी है कि अख्तर मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो भी ये कह रहे हैं कि जी मैं लोगों के लिए सर्व नहीं कर सका। मतलब क्या कि सियासतदानों के पास कुछ नहीं है और इस हुकूमत से भी कोई उम्मीद नहीं है। अब ये इसकी कड़ी है। आप सोचिए कि मियाँ नवाज शरीफ भी इसके हामी हैं कि हाँ जी ये बिल्कुल ये बेवकूफ़ है पार्लियामेंट, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसके पास मैंडेट ही नहीं है इस हुकूमत के पास। तो यही बात की है अख्तर मेंगल ने, और मियाँ साहब ख़ुद भी नहीं आते पार्लियामेंट के अंदर और उनका वोट बैंक उनको भी नज़र आ रहा है। दिहाइयाँ उन्होंने सियासत में गुजारी हैं कि उनका वोट बैंक ख़त्म होता चला जा रहा है और अवामी ताकत के बगैर आप ज़्यादा अरसा सस्टेन तो कर नहीं सकेंगे और आगे भी फिर बिल्कुल ही अंधेरा है। तो क्या करेंगे? वो तो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं मरीम नवाज़ साहब की सूरत में, तो उनको नज़र आ गया कि यहाँ तो कहानी ख़त्म है। मरीम साहब के लिए तो बहुत से और मसाइल बने हुए हैं, उसका तज़किरा हम अगली वीडियो में करेंगे। अब आप ये देखें कि फजलुर रहमान साहब का जिस तरह से अब इस्तेमाल हुआ पीडीएम में, उनसे वादे वईद किए गए। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि उसके बाद आपने अपना काम चला लिया, मेरे साथ क्या हुआ, मेरा आपने सोचा ही नहीं, मैं हारा हूँ। वो कहते हैं जी इदारे की वजह से हारा हूँ, आप लोगों के लिए सारा कुछ कर दिया गया, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया गया, धांधली हुई है। और वो कहते, उनका ये कहना है, फजलुर रहमान साहब क्लेम है कि मेरे खिलाफ हुई है। अगरचे वहाँ तो आप देख लीजिए कि वोट बैंक उस तरह से नहीं रहा, उनको अंदाज़ा है, और उनका खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में है तो ज़्यादा वो शायद बलूचिस्तान में कहते होंगे। तो अब खैबर पख्तूनख्वा में तो जो नूर आलम साहब को मिल गई है सीट, वो कैसे मिल सकती है? आप खुद सोचिए कितना उनका वोट होगा। और वो कानून साजी किस तरह की करना चाह रहे हैं, वो सारी कानून साजी जो हुकूमत चाहती है उससे भी एक हाथ आगे की, जजेस की तादाद बढ़ा दो, फलां कर दो, फलां कर दो, उस तरह के बिल तो वो ला रहे हैं। कहा जाता है कि मौलाना ने उनको बुलाया है या बुला रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, किधर खड़े हो, हमारे साथ हो या उधर हो, तो फिर कुछ करें या तो फजलुर रहमान साहब नूर आलम के खिलाफ एक्शन लें। खैर, तो ये जनाब अब कहानी है। और नवंबर का मैं अर्ज़ कर देता हूँ, नवंबर में चूँकि अमरीकी इलेक्शंस हैं और ये बात तो अब मुशाहिद हुसैन सैयद से लेकर सब लोग करते हैं कि ट्रंप के आने की सूरत में, और अभी तक 90% चांस ट्रंप का ही है, तो ट्रंप अगर आ जाता है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी हो सकती है, होना पड़ेगा। मुशाहिद हुसैन सैयद तो कहते हैं एक फ़ोन आएगा और कहानी ख़त्म, तो फिर भी इमरान खान की रिहाई होगी। तो दो सूरतें हैं, एक अवामी ताकत है, उसके लिए भी फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत पड़ेगी और भरपूर स्ट्रीट पावर, लोग निकलें, और उसके बाद ये सब कुछ हो सकता है रिहाई का अमल। क्योंकि केसेस जो हैं वो तो अब बिल्कुल एक जाली से केसेस हैं, पहले भी जाली थे, वो फारिग हो गए। तो अब तो ये है कि कानूनी तौर पर तो मसला ही कोई नहीं है, मसला कहीं और से है और इमरान खान डील से इनकारी हैं। तो अब वो तो बात हो नहीं सकती, डील नहीं हो सकती, केसेस जो हैं उनमें जान है नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। कानूनी तौर पर तो कोई मामला है नहीं कि जी वो केसेस में जान है, फ़लाँ है, या इस तरह चलेंगे, वक्त लगेगा, नहीं। वो तो एक हफ़्ते में केसेस जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं अगर पीछे से इस तरह का कोई प्रेशर ना हो तो लिहाजा अवामी ताकत है जो उस प्रेशर ख़त्म कर सकती है, और दूसरा अमरीकी ताकत जिस पर हमारे यहाँ बहुत कुछ हो जाता है। तो ये दोनों सूरतें फिर हैं, तो नवंबर तक फिर सारी चीज़ें वैसी सामने आ जाएंगी। अब आ जाइए वो शख्स जिसने सबसे पहले इमरान खान को सज़ा सुनाई थी, जज हुमायूं दिलावर। उसके साथ क्या हुआ है कि जज हुमायूं दिलावर और इनकी फैमिली के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी शुरू। और ये खबर आप ये देखें कि कितनी बड़ी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जज हुमायूं दिलावर और इनकी फैमिली के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी है। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक, ये जाहिद बिश्कोरी साहब जो हेड इन्वेस्टिगेशन टीम के, वो कह रहे हैं कि जज हुमायूं दिलावर ने तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बीबी बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला दिया था। एंटी करप्शन केपी ने जज हुमायूं दिलावर और उनकी फैमिली के तमाम असासों की तफसीलात तमाम मुतल्लिक़ा इदारों से तलब की हैं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ने छानबीन शुरू की है। बैरिस्टर सैफ ने हम इन्वेस्टिगेशन टीम को तस्दीक करते हुए बताया कि छानबीन इब्तदाई दौरानिए में है, अगर सबूत मिल जाते हैं तो कार्रवाई होगी, अगर सबूत नहीं मिलते तो इंक्वायरी ख़त्म कर दी जाएगी। केपी एंटी करप्शन ने जज हुमायूं दिलावर की ख़ानदानी जायदाद की तफसीलात मांगी हैं। यूनियन कौंसल मोहम्मद खेल में होने वाले तरक्याती काम की तफसीलात भी इकट्ठी की गई हैं कि किस तरह वो सोसाइटी की भी बात पहले भी आई थी और उसमें किस तरह से इन्होंने डेवलपमेंट करवाई है, क्या किया है, ये गालिबन इल्ज़ाम है। खैर, बनू में दिलावर खान की ख़ानदानी ज़मीन पर बनाई हाउसिंग सोसाइटी का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया है। एंटी करप्शन सर्कल बनू से दिलावर खान की जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। दिलावर खान के वकील अहमद सादिक का मौक़िफ़ है कि जज हुमायूं और इसके ख़ानदान को बिला वजह इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम कानूनी लवाजमात के बाद हाउसिंग सोसाइटी ख़ानदानी ज़मीन पर तामीर की जा रही है। देखिए, जज है और उसकी सोसाइटी है,
और उसके लिए जनाब क्या क्या डेवलपमेंट हुई है ना कमाल। तो फिर पता नहीं इन जजेस को कहा जाता है कि भाई ये देख लो ये चीज़ें हैं, नहीं तो फिर ये फैसला करो, क्या करो। ऐसे जज होते हैं जिनके लिए पता नहीं क्या क्या कुछ किया जाता है, क्या कुछ करना पड़ता है, फिर ऐसे तो नहीं सजाएं दी जाती, पता नहीं क्या क्या होता है। तो बहरहाल जनाब अब वो कहते हैं जी बनू में तरक्याती काम बशमूल पुल सूबाई हुकूमत ने अपने सालाना तरक्याती बजट में शामिल किए थे। दिलावर खान को तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ तोशाखाना केस की वजह से निशाना बना रही है। तहकीक के मुताबिक जिस मामले की इंक्वायरी शुरू की गई है इसका 1996 के बाद से कोई कानूनी मामला नहीं। तमाम तरक्याती मनसूबे तहरीक इंसाफ के वज़रा की जानिब से सालाना तरक्याती बजट में शामिल कराए गए थे। तमाम मामले इमरान खान केस से काफ़ी अर्सा पहले पाया तकमील तक पहुँचे और जनाब ये बता रहे कि जी आबाई ज़मीन है। बहरहाल अब देखते हैं जी, ये तो उनके जो वकील हैं उनका मौक़िफ़ है, जो हाउस सोसाइटी के वकील हैं। तो अब ये करप्शन की कहानी खुलेगी और सबूत आएंगे, शिकायत है, तो फिर देखिए क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।